हेलो फ्रेंड्स, युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पिजन होल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? पिजन होल का सिद्धांत के प्रतिपादक है सामंड। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है सूची 1 में केस का नाम दिया है और सूची 2 में उसके प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है ये बताना है। जोन्स वर्सेस बायस ये वैकल्पिक खतरे के सिद्धांत से रिलेटेड है। स्कॉट वर्सेस शेपर्ड क्षति की दुरस्ता। एच खोडवा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य चिकित्सीय लापरवाही। और विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर वर्सेस कोल्टास नर्वस शॉक। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अभिकथन है ईश्वरीय कृत्य एक प्रकार की परिहार्य दुर्घटना होती है जिसमें अंतर यह होता है कि यह मानवीय शक्तियों के कार्य से उत्पन्न होती है। इसका रीजन है यह जरूरी नहीं है कि घटना अद्वितीय हो, न ही यह जरूरी है कि यह पहली बार घटित हुई हो। यह पर्याप्त है कि यह असाधारण हो और यह ऐसी घटना हो कि इसके बारे में तर्क संगत रूप से पूर्वानुमान न लगाया जा सके। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर जो है राइट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है अन्य विशेषाधिकार के मामलों में मानहानिकारक कथन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती, भले ही वह कथन असत्य हो और विद्वेषपूर्ण हो। इसका रीजन है कोई कथन मानहानिकारक है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के सही सोच वाले व्यक्तियों द्वारा उसे किस रूप में लेने की संभावना है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो आर है ए का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है विनोद कुमार शांतिलाल गोसालिया वर्सेस गंगाधर नरसिंह दास। दूसरा सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। तीसरा अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार। चौथा निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्सेस प्रशांत एस धानंका। तो इसकी सही सीक्वेंस है सबसे पहले है अनवर हुसैन, उसके बाद आता है विनोद कुमार, उसके बाद है सोदन सिंह और फोर्थ पे निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 24B के अंतर्गत फोरम और आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला है सभी राज्यों के आयोगों पर राष्ट्रीय आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण होगा, ये सही है। राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोगों के समक्ष मुकदमों की लंबिता के संबंध में आवधिक विवरण देने के लिए कहेगा, ये भी सही है। राज्य आयोग का सभी जिला फोरम पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा, ये भी सही है। राज्य आयोग किसी भी भाषा में लिखे गए निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए जिला फोरम को अनुदेश जारी कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम या आयोग के समक्ष परिवाद या अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से सुमेलित कीजिए।
सही ढंग से कौन सा है वो बताना है। सम्मिलित किया गया है, तो जो सही किया गया है वो जिला मंच से राज्य आयोग को अपील जो होती है वो 30 दिन में होती है। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपराध को ऐसा कृत्य जिसे निषेधात्मक या आज्ञात्मक रूप से सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो या नहीं किया गया हो के रूप में परिभाषित किया है? तो ये ब्लैक स्टोन ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा? पहला, विदेश में भारतीय द्वारा किए गए अपराध। दूसरा, भारत में विदेशी द्वारा किए गए अपराध। तीसरा, भारतीय जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध। तो यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तीनों पर भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा। ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऐसी महिला है जो जानते हुए कि उसके पति बी ने हाल में डकैती की है अपने पति को दंड से बचाने की मंशा से आश्रय देती। इस मामले में ए मात्र उसे आश्रय देने के लिए दोषी, मात्र छिपाने के लिए दोषी है, आश्रय देने और छिपाने दोनों के लिए दोषी, दोषी नहीं है। तो दोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चोरी करने की मंशा से बी के घर में घुसता है। बी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ए को घेरकर लकड़ी के डंडे से हमला करते हैं। अपनी जान को संकट में देखकर ए पिस्टल से गोली चलाता है जिससे बी की मौत हो जाती है। यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया चूंकि उसने आत्मरक्षा के लिए कार्य किया, चोरी की, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध किया, हत्या की है। ऑप्शन 4 हत्या की है। एक पुलिस अधिकारी ए बी को यह बताने के लिए यातना देता है कि उसने चोरी की हुई संपत्ति कहाँ जमा कर रखी है। यहाँ ए जिस धारा के अंदर अपराध का दोषी वह है धारा 330 आईपीसी के तहत। जो ही शरीर संबंधी जोखिम की आशंका उत्पन्न होती है त्यों ही शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है और तब तक जारी रहता है जब तक खतरे की आशंका बनी रहती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में यह सम्मुक्ति की गई? तो ये देवनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के केस में लेट डाउन किया गया था। वे सूची 1 में उपबंध दिए हैं और सूची 2 में सेक्शन दिए हैं, सही मैच करना है। जीवन की सामान्य व्याख्या ये धारा 45 में ही दिया है। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कृत्य धारा 77। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का कृत्य धारा 82। सद्भाव पूर्वक की व्याख्या जो दी है धारा 52 में दी है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा जेड को पकड़ने के लिए एक लोक अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत किया गया है। बी इस बात को जानते हुए कि सी जेड नहीं है ए को स्वेच्छा से बताता है कि ए जेड है और इस प्रकार जानबूझकर ए द्वारा सी को पकड़वा देता है। इस मामले में बी सी को पकड़ाने के लिए उकसाता है। मात्र सहायता द्वारा, मात्र उकसाकर, मात्र षड्यंत्र द्वारा, सहायता और उकसाकर। तो मात्र उकसाकर, इंस्टिगेशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में बात केस का नाम है और सूची 2 में अपराध से किस अपराध से रिलेटेड है वो बताया है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये आत्मरक्षा से रिलेटेड है। पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह महिला की लज्जा। एस वरदराजन वर्सेस मद्रास राज्य ये अपहरण से रिलेटेड है। अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य दहेज हत्या से संबंधित है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट।
नेक्स्ट है अभिकथन है, यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू कश्मीर राज्य से उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने के आशय से आयात करता है तो वह 10 वर्ष के कारावास से दंडित होगा। रीजन है आईपीसी की धारा 366 ख के अंतर्गत इसका उल्लंघन किया गया है। ये सही है और ये राइट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है जो इस कृत्य को करते समय मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहने के कारण इस कृत्य की ठीक ठीक प्रकृति को जानने में अक्षम है। रीजन दिया है इसका, तथ्य की गलती अच्छा बचाव है और कानून संबंधी गलती कोई बचाव नहीं है। स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन ये राइट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है अभिकथन ए, किसी नियोक्ता को अनुचित श्रम परिपाटी का इस्तेमाल करने का दोषी ठहराए जाने से पूर्व उसके द्वारा अनुचित लेन देन के कई कार्य किए जाने आवश्यक नहीं है। रीजन है औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रयोजन औद्योगिक हड़ताल रोकना है, अन्य शब्दों में कुछ भी ऐसा घटित न होने देना है जिससे औद्योगिक विवाद हो, न कि मात्र इसका प्रयोग कर दिए जाने के बाद दंड देना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इसका, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद अधिनियम को उन संगठनों जो संभवतः इसमें शामिल नहीं थे पर लागू किए जाने से न केवल संगठनों को बल्कि कर्मचारियों को भी लाभ से अधिक नुकसान हुआ है। इस प्रकार बेंगलोर जल आपूर्ति मामले में लिए गए निर्णय की पड़ताल की जानी आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से किस मुकदमे में उपर्युक्त टिप्पणी की गई है? ये कायर बोर्ड एर्नाकुलम कोचिन वर्सेस इंदिरा देवी पीएस और अन्य के मामले में लेट डाउन किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 मैच द कॉलम। सामाजिक न्याय संविदात्मक संबंधों पर आधारित नहीं होता और इसे सेवा की संविदा के सिद्धांत पर प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ वर्सेस अपोलो मिल्स लिमिटेड में ये कहा गया था। अधिकरण का निर्णय स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और इसे कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए तथाकथित न्याय व्यवस्था की धारणा का अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ये जेके आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस आयरन एंड स्टील मजदूर यूनियन। थर्ड, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि औद्योगिक शांति की अवधारणा सकारात्मक है और इसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच समझ, सहयोग और साझेदारी की भावनाओं की अभिधारणा शामिल है। स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कंपनी वर्सेस उसके कामगार। और उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में समुदाय के सामान्य हित के रूप में सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन बल देकर किया है। थर्ड है बिहार राज्य वर्सेस कामेश्वर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? किसी नियोक्ता को अनुचित श्रम परिपाटी का दोषी ठहराए जाने से पूर्व उसके द्वारा अनुचित लेन देन के कई कार्य किए गए हों। हाँ, ये गलत है। मध्यस्थम कार्रवाई से बाहर किया गया समझौता करार के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और मध्यस्थम के फलस्वरूप औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 18 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया समझौता सभी कामगारों पर बाध्यकारी होगा। तो ये राइट है। जो संघ यूनियन किसी उपक्रम में काम करने वाले कामगारों की सबसे अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करती है उसे अवश्य ही स्तर प्राप्त होना चाहिए। ये भी सही है। नियोक्ता को पुनर्नियोजन के लिए छटनी किए गए कामगारों का अवसर और वरीयता देनी होती है। ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि पूछा है कौन सा गलत है, तो फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है हड़ताल या तालाबंदी अवैध नहीं मानी जाएगी यदि अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार
को विवादों का संदर्भ देने के बाद हड़ताल या तालाबंदी शुरू हुई है। यदि हड़ताल या तालाबंदी अधिनियम की धारा 10 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू होने से पूर्व शुरू हुई हो और इसके लागू होने के बाद भी जारी रही हो। तीसरा, यदि हड़ताल या तालाबंदी के जारी रहने को अधिनियम की धारा 10A सब क्लॉज ए 4A के अंतर्गत किए गए आदेश द्वारा निषेध न किया गया हो। और यदि हड़ताल या तालाबंदी की शुरुआत के समय केवल इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया। तो ऑप्शन थर्ड, यदि हड़ताल या तालाबंदी के जारी रहने को अधिनियम की धारा 10A सबसेक्शन 4A के अंतर्गत किए गए आदेश द्वारा निषेध न किया गया हो तो हड़ताल और तालाबंदी अवैध नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक नियोक्ता द्वारा किसी कामगार की सेवा मुक्ति या बर्खास्तगी करने के लिए अनुमति मांगने के लिए किसी अधिकरण को दिया गया आवेदन पत्र सभी मामलों में चलाने योग्य नहीं है। किसी कामगार के मामले में वास्तविक निष्कर्ष पर न पहुंचने पर भी चलाने योग्य है। उस स्थिति में भी चलाने योग्य है जब यह पाया जाए कि कदाचार के संबंध में सभी उचित कदम उठाए गए हैं और वास्तविक निष्कर्ष निकाला जा चुका है। चौथा है, उस स्थिति में भी चलाने योग्य है जब प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है, उस स्थिति में भी चलाने योग्य है जब यह पाया जाए कि कामगार के कदाचार के संबंध में सभी उचित कदम उठाए गए हैं और वास्तविक निष्कर्ष निकाला जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कोई औद्योगिक विवाद उस स्थिति में उत्पन्न हो सकता है जब कामगार द्वारा मांग की जाए और नियोक्ता द्वारा। दूसरा, औद्योगिक विवाद नियोक्ता और नियोक्ताओं या नियोक्ताओं और कामगारों के बीच होने वाला विवाद है। तीसरा, नियोक्ता द्वारा अपने मौखिक आश्वासन को पूरा न कर पाना औद्योगिक विवाद है। और चौथा, औद्योगिक विवाद उद्योग के बंद हो जाने के बावजूद भी बना रहेगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है पहला, औद्योगिक विवाद उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब कामगार द्वारा मांग की जाए और नियोक्ता उसको अस्वीकार कर दे। दूसरा, औद्योगिक विवाद नियोक्ताओं या नियोक्ता और कामगारों के बीच होने वाला विवाद है। और लास्ट है चौथा, औद्योगिक विवाद उद्योग के बंद हो जाने के बावजूद भी बना रहेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।